ये कहानी एक बूढ़े व्यक्ति ईश्वरलाल और उसके गांव के एक युवक राहुल की है। ईश्वरलाल एक समझदार लेकिन रहस्यमयी व्यक्ति था। गांव के लोग उसकी गहरी समझ और उसके दिए गए जीवन मंत्रों की बहुत इज्जत करते थे। वहीं राहुल एक उत्साही लेकिन जल्दबाज युवक था जो जल्दी सफल होना चाहता था। मेरे पास सब कुछ है, खेत, मेहनत करने का जज्बा, लेकिन फिर भी मैं तेजी से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? मैं हमेशा देर कर देता हूं। तूने कभी ईश्वरलाल चाचा से बात की? लोग कहते हैं कि उनके पास हर समस्या का हल है। अरे यार, वो बूढ़े हैं, उनके पास क्या ज्ञान होगा आज की दुनिया का। लेकिन चलो, अगर कुछ भी काम नहीं आया तो उनसे ही पूछ लूंगा। राहुल जल्दबाजी में अपनी बात कहकर चला जाता है। अगले दिन राहुल आखिरकार ईश्वरलाल से मिलने जाता है। और राहुल, मुझे पता था कि एक दिन तुम मुझसे सवाल पूछने आओगे। क्या परेशानी है? चाचा, मुझे समझ नहीं आता कि मैं इतनी मेहनत करने के बावजूद सफल क्यों नहीं हो पा रहा हूं। सब कहते हैं कि समय पर काम करने से सब कुछ मिलता है, लेकिन मैं समय से हारता जा रहा हूं। समय तुम्हारा दुश्मन नहीं बल्कि सबसे बड़ा शिक्षक है। तुम समझ नहीं पाए हो कि समय की असली ताकत क्या है। अगर तुम सीखना चाहते हो तो एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम्हें 3 दिन तक मेरे साथ रहना होगा और जो मैं कहूं उसे बिना सवाल पूछे करना होगा। तभी मैं तुम्हें समय की असली सीख दे पाऊंगा। ठीक है चाचा, 3 दिन की बात है, मैं मान लेता हूं। पहले दिन सुबह सुबह ईश्वरलाल राहुल को लेकर गांव के पास के जंगल में जाता है। चाचा, हम यहाँ क्यों आए हैं? मुझे जल्दी सफल होना है और आप मुझे यहाँ जंगल में ले आए। शांत रहो। आज तुम्हें यह पेड़ काटने होंगे। इसे पूरा करने के बाद हम वापस चलेंगे। राहुल को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वह पेड़ों को काटने लगता है। वह थक जाता है, लेकिन ईश्वरलाल उसे रोकता नहीं। दिन खत्म होने तक राहुल बुरी तरह थक चुका होता है। चाचा, यह क्या था? इससे मेरी समस्या कैसे सुलझेगी? कल का इंतजार करो। दूसरे दिन ईश्वरलाल राहुल को गांव के कुएं के पास ले जाता है। आज तुम्हारा काम है पानी भरना और पूरे गांव में बांटना। यह काम बिना रुके पूरा करना होगा। चाचा, यह सब क्या है? मैं आपकी बात मान रहा हूं, लेकिन इससे मुझे कुछ सीख नहीं मिल रही। जो कहा गया है वह करो। समय आएगा तो तुम्हें सब समझ आएगा।
राहुल पूरा दिन पानी भरता और गांव में बांटता है। वह फिर से थककर चूर हो जाता है। तीसरे दिन ईश्वरलाल राहुल को गांव के सबसे बड़े पहाड़ की चोटी पर ले जाता है। आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण है। चोटी तक पहुंचने में समय लगेगा, लेकिन हमें बिना रुके चढ़ना है। राहुल इस बार कुछ नहीं कहता और बस चुपचाप चढ़ाई शुरू कर देता है। चोटी पर पहुंचने के बाद दोनों पहाड़ की चोटी से नीचे देखते हैं। अब बताओ राहुल, क्या तुमने इन 3 दिनों में कुछ सीखा? मैंने समझा कि हर काम का एक समय होता है। पेड़ काटने से मैंने धैर्य सीखा, पानी भरने से मैंने मेहनत का महत्व जाना, और आज की चढ़ाई से मुझे यह एहसास हुआ कि हर ऊंचाई पर पहुंचने के लिए समय और प्रयास दोनों चाहिए। सही कहा। समय कभी तुम्हारा दुश्मन नहीं होता, बल्कि वह तुम्हें सफलता का रास्ता दिखाता है। लेकिन उसकी चाल को समझने के लिए धैर्य और कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। जल्दबाजी में किए गए फैसले तुम्हें सफलता के रास्ते से भटका सकते हैं। राहुल के मन में बदलाव आ जाता है। चाचा, आपने सही कहा। मैं हमेशा जल्दी में था, लेकिन मैंने कभी यह नहीं सोचा कि सफलता को समय चाहिए। अब मैं समझ गया हूं कि मेहनत और धैर्य ही असली कुंजी है। समय का सबक हर किसी को अलग तरह से मिलता है, पर जो इसे समझ लेता है वही असली विजेता होता है। राहुल अपने जीवन में यह सीख अपनाता है और मेहनत के साथ धैर्य रखकर आगे बढ़ता है। कुछ सालों में उसकी खेती सफल होती है और गांव में उसका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। अब मैं जान गया हूं कि सफलता की फसल बोने के लिए समय की मिट्टी और मेहनत की खाद चाहिए।